तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, पावर सिस्टम की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप के एमसीक्यूज़ है, जिस तरीके के यूपीपीसीएल में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उस की तरह हम एमसीक्यू को कर रहे हैं। तो मैं एमसीक्यू भी डालता हूँ और थ्योरी लेक्चर भी पढ़ाता हूँ। तो पावर सिस्टम के थ्योरी लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं, हम ख़त्म कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब हम अंडरग्राउंड केबल शुरू करेंगे थ्योरी में। तो उसके लिए मैंने वो भी दे दिया है, क्या कम्युनिटी पोस्ट आज एक डाला हुआ है कि अंडरग्राउंड केबल की क्लास में मौजूद रहना। जब मैं उसको स्टार्ट कराऊंगा तो उससे पहले एक एमसीक्यू की क्लास है अभी, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जेईई एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ACSR कंडक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज। जो इंसुलेशन होती है एल्यूमिनियम और स्टील कंडक्टर के बीच में, वो कौन सी होती है। तो याद रखना, ACSR कंडक्टर्स में जो एल्यूमिनियम और स्टील के बीच में इंसुलेशन होती है वो होती ही नहीं है, नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको डरा देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता ही नहीं होगा। देखो मैंने ACSR कंडक्टर पढ़ाया हुआ है, ACSR कंडक्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन ना उसके टाइप्स नहीं पढ़ाए, ठीक है। उस पर MCQ है। एक क्लास में ना ACSR कंडक्टर के टाइप्स पे भी ले दूंगा, ठीक है, टाइप्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका MCQ आया हुआ है तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये न्यू MCQ है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे, न्यू MCQ है, ऐसा MCQ किसी किताब में नहीं है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ACSR कंडक्टर इज नॉट मेड फॉर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सा ACSR कंडक्टर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होता। तो देखिए, मूज यूज़ होता है, बिल्कुल सही। रैबिट भी यूज़ होता है, जेब्रा भी यूज़ होता है, लेकिन स्नो बर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, स्नो बर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया है, नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्नो बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सर्ज। ये भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग फॉर क्वाड बर्मेसिस ACSR कंडक्टर, ठीक है। क्वाड बर्मेसिस ACSR कंडक्टर के बारे में शायद आप सुन भी पहली बार रहे होंगे। रुक जा यार, चल जा भाई, मारकर चल 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 चल, अच्छे बच्चे की तरह चल पड़, मारकर चल चल चल, चलेगा तू, हाँ चलेगा, चलने लग गया, ठीक है। तो क्वाड बर्मेसिस कंडक्टर जो है ना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सी सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्वाड बेरिस्मिस ACSR कंडक्टर के लिए यूज़ होती है। तो याद रखना 2250 मेगावाट होती है, ठीक है। इधर भी लिख देता हूँ, क्वाड बर्मेसिस की सर्ज इम्पिडेंस क्या होती है, 2250 मेगावाट, ठीक है। तो ये न्यू क्वेश्चन था, तुम्हारे होश उड़ा दिए होंगे इसने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शंट रिएक्टर इन हाई वोल्टेज सबस्टेशन। तो शंट रिएक्टर एक्सेसिव फॉल्ट करंट को रिड्यूस करता है हाई वोल्टेज सबस्टेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट, तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, बड़ी ध्यान से पढ़ना इसको। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देख के भी लग रहा होगा, हाँ यार सचमुच, मैं जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा हाँ यार मैं सचमुच एक ऐसे चैनल पे आया हूँ जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई ये UPPCL का ही चैनल है, ठीक है, ये एक पावर कंपनी का ही चैनल है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जैसी तैयारी है तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ अ ब्लैक स्टार्ट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। ब्लैक स्टार्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, ब्लैक स्टार्ट उस चीज़ को बोलते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। ब्लैक स्टार्ट एक प्रोसेस होता है पावर स्टेशन को रिस्टोर करने का, पावर स्टेशन के ऑपरेशन को रिस्टोर करने का किसी एक्सटर्नल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क पे बिना रिलाय करते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक स्टार्ट, ठीक है। किसी पावर स्टेशन को, देखो ब्लैक आउट क्या चीज़ होती है, ब्लैक आउट हो जाता है जब पावर सिस्टम की ना सारी पावर कट आउट हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लैक आउट, ठीक है। पावर सिस्टम में ऐसी खराबी आ जाना कि जिसकी वजह से ब्लैक आउट हो जाए। अब ब्लैक स्टार्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक पावर सिस्टम की ऑपरेशन को रिस्टोर किया जा सके, यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन को, PS लिख रहा हूँ, पावर सिस्टम ऑपरेशन को रिस्टोर किया जा सके,
रिस्टोर किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्टार्ट। और ब्लैक स्टार्ट में किसी एक्सटर्नल सोर्स पे रिलाई नहीं करते, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स पे रिलाई नहीं करते, ठीक है। तो आशीष सर की ये बातें याद रख लिया करो, आशीष सर ने फालतू में चैनल नहीं बना रखा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ पावर स्टेशन ऑपरेशन विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ऑप्शन ढूंढो, डी ऑप्शन आएगा सही, ठीक है। क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता देना, चैनल आया हुआ है एक, उसमें तैयारी होती है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन बहुत बारी गलत होता है बच्चों से। ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके का है कि 100 किलोमीटर एक लाइन है, उसकी सर्ज इम्पीडेंस 350 है, ठीक है। ये पूछ रहा है 100 किलोमीटर की लाइन की सर्ज इम्पीडेंस अगर 350 है, अरे यार एक तो मार्क चलाता हूँ, 100 किलोमीटर लाइन की जो सर्ज इम्पीडेंस है वो 350 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अगर इसी लाइन की लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ जो लाइन की है अगर उसे डबल कर दिया जाए तो सर्ज इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना, सर्ज इम्पीडेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के, इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के, ठीक है। सर्ज इम्पीडेंस पे लेंथ का लिख लेता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ, सर्ज इम्पीडेंस पे, इम्पीडेंस पे, यहीं लिख देता हूँ, सर्ज इम्पीडेंस पे, यार फिर सर्ज इम्पीडेंस पे, हिंदी इंग्लिश कॉमन यूज़ कर रहा हूँ, सर्ज इम्पीडेंस पे लेंथ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई का प्रभाव नहीं होता, ये नहीं लिखा हुआ, नहीं होता, ठीक है। तो सर्ज इम्पीडेंस पे अगर लंबाई का प्रभाव नहीं होता तो सर्ज इम्पीडेंस क्या रहेगी। अगर 100 किलोमीटर लाइन है उसकी 350 थी, ठीक है। अगर लंबाई का प्रभाव होना ही नहीं है डबल करने के बाद भी, तो सर्ज इम्पीडेंस क्या रहेगी। अब मान लो डबल, यानी कि अगर ये 200 किलोमीटर की होगी तो सर्ज इम्पीडेंस वही 350 रहेगी। सर्ज इम्पीडेंस पे लंबाई का कोई प्रभाव नहीं होता, तो याद रखना वही होएगी इक्वल टू 350, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ कंडक्टर फॉर फीडर इज़, फीडर को बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है भाई। फीडर को बनाने के लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग क्यों है। अबे यार चल जा। फीडर को बनाने के लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है रेडियो इंटरफेरेंस, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप, ये भी गलत हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप से क्या डिज़ाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। कोरोना लॉस से भी गलत हो गया, तो क्या बचा, टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, फीडर की डिज़ाइनिंग के लिए टेम्परेचर राइज भी यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, फीडर की डिज़ाइनिंग के लिए टेम्परेचर राइज पे टिक करना है अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी ना दे रखी हो, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड, क्या देता है, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड क्या देगा आपको। अब देखता हूँ, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डीएफ का सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर। तो ये पूछ रहा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर को अगर मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स, ठीक है। तो आंसर आएगा बी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एसवीसी इट इज़ पॉसिबल टू, तो देखिए एसवीसी क्या होता है, स्टैटिक वोल्टेज कंपनसेटर, ठीक है। तो एसवीसी की हेल्प से क्या होता है, ठीक है, बताओ एसवीसी की हेल्प से क्या होता है।
वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है कंट्रोल, या फिर पावर फैक्टर मेंटेन होता है, या फिर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, वोल्टेज को और यूनिटी पावर फैक्टर को? क्या होता है बताओ? अब तो बता दो, अब तो खोल दिया मैंने, बताता हूँ। एसवीसी कंट्रोल करता है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर कंट्रोल बोथ वोल्टेज, ये सारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ACSR कंडक्टर में अगर 7 स्टील स्ट्रैंड्स हैं और वो 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर से बने हुए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? तो याद रखना, ACSR कंडक्टर में हमेशा एल्यूमिनियम कंडक्टर जो होते हैं वो ऊपर आते हैं और स्ट्रैंड्स नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका कभी कभार गलत हो जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लाइमलाइट में लिया गया है और इस ऐप में लिया गया है, ठीक है। तो ACSR कंडक्टर में अगर 7 स्टील स्ट्रैंड है और 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर हैं, तो कैसे लिखा जाता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर्स ऊपर आएंगे तो 25 ऊपर आएगा, ठीक है, और स्टील स्ट्रैंड्स नीचे आएंगे तो 25/7 लिखा आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 25/7, ठीक है, 25/7, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये लो। अभी बताता हूँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चेंज इन रियल पावर affects more on dash and change in reactive power affects more on dash if the power system is large and interconnected। अगर पावर सिस्टम लार्ज और इंटरकनेक्टेड होती है तो रियल पावर किसको अफेक्ट करती है? तो याद रखना, रियल पावर जो होती है, रियल पावर वो इफेक्ट करती है फ्रीक्वेंसी को, एफ को, ठीक है, एफ को याद रखना, ठीक है। और जो रिएक्टिव पावर होती है वो इफेक्ट होती है वोल्टेज से, वी से, वोल्टेज से, ठीक है। तो रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और रिएक्टिव पावर डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मैग्नीट्यूड बी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है रीज़न बिहाइंड लो वोल्टेज इन अ पावर सिस्टम। तो लो वोल्टेज जो पावर सिस्टम में होता है उसका क्या रीज़न होता है, ठीक है। तो पावर सिस्टम में लो वोल्टेज का जो कारण होता है वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस डिमांड, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। जितना ज़्यादा पावर सिस्टम इंडक्टिव होगा, याद रख लेना, जितना ज़्यादा पावर सिस्टम इंडक्टिव होगा, ठीक है, उतनी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी, वोल्टेज ड्रॉप मोर, वोल्टेज ड्रॉप मोर, ठीक है। तो ये रहता है, इंडक्टिव जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप उतनी ज़्यादा। ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन क्योंकि ये गलती हो जाती है तो इसलिए डाला हुआ है, ठीक है। तो ये होता है भाई कि मोस्ट एफिशिएंट प्लांट कौन से होते हैं? तो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट याद रखना बेस लोड प्लांट होते हैं, ठीक है। अब है वोल्टेज ड्रॉप इज़ द मेन कंडीशन वाइल डिज़ाइनिंग। वोल्टेज ड्रॉप किसको डिज़ाइन करने में लिए मेन कंडीशन होता है? तो वोल्टेज डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए मेन कंडीशन होता है, ठीक है। हाँ ये है भाई क्वेश्चन, ग्राउंडिंग कहाँ पे करी जाती है? ये है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दो, कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कि ग्राउंडिंग कहाँ पे करी जाती है। तो याद रखना ग्राउंडिंग हमेशा सप्लाई एंड पे होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? सप्लाई एंड पे, ठीक है, ये ऑप्शन। शीट्स आर प्रोवाइडेड इन अ केबल, पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पुराना लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आजकल क्योंकि नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो बीच बीच में पुराने वो वाले डाल रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पुराने, ठीक है। ये क्वेश्चन LMRC में पूछा हुआ था, पुराना है लेकिन LMRC में पूछा हुआ था ये, ठीक है। तो शीट्स आर प्रोवाइडेड इन केबल्स फॉर, ठीक है, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। शीट यूज़ होती है मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, मॉइस्चर प्रिवेंशन, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे ये मेरा देख रहे हैं वीडियो वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाएं, ठीक है। तो कुछ कुछ सब्सक्राइबर हैं जो डेली वीडियो देखते हैं, जैसे चंद्रशेखर यादव हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर हो गए, ठीक है, SHP इलेक्ट्रिकल हो गए, ठीक है, और शैलेंद्र कुमार हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ज़रूर करके जाना आपने, ठीक है।
क्योंकि आप मेरे रोज़ का वीडियो देखते हो तो इसलिए मैं आपको ये बताता भी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये करके जाने हैं, ठीक है। अब देखो यारा, ट्रैवलिंग वेव्स ड्यू टू लाइटनिंग आर रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। तो ट्रैवलिंग वेव्स जो होती हैं लाइटनिंग के आने से वो किस लिए यूज़ होती, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव्स को कौन करता है, मतलब समाप्त, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव जैसे अर्थ वायर को यूज़ करेंगे, लेकिन अर्थ वायर जो होती है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर होनी चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करके। अब ये लाइटनिंग को रिड्यूस करने की बात कर रहा है ना, तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर तो लाइटनिंग को रिड्यूस कर नहीं सकते, ठीक है। शैकल सस्पेंशन टाइप कर नहीं सकते, शैकल कर नहीं सकते, ठीक है। बाय द यूज़ ऑफ अर्थ वायर रनिंग बिलो द ट्रांसमिशन लाइन एंड अर्थ एट एवरी टावर। तो बिलो ट्रांसमिशन लाइन तो हो नहीं सकती अर्थ वायर, ठीक है। अगर बिलो ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी तो लाइटनिंग तो ट्रांसमिशन लाइन को जला देगी। तो ये होगा बाय यूज़ ऑफ अर्थ वायर अबव द ट्रांसमिशन लाइन एट एवरी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आएगा सी, ठीक है। आ गया भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जेईई एग्ज़ाम्स में। पावर सिस्टम में मेन रीज़न फॉर लो पावर फैक्टर ऑफ द सप्लाई सिस्टम इज़ ड्यू टू। तो लो पावर फैक्टर किसकी वजह से होता है, इंडक्शन मोटर की वजह से होता है। ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से कैसे होएगा, देखो लो पावर फैक्टर पूछा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस की वजह से पावर फैक्टर लो तो होता नहीं है, तो ये कट हो गया। सिंक्रोनस मोटर तो इम्प्रूव करती है, इससे होगा नहीं, तो ये भी कट हो गया। कैपेसिटिव लोड तो इम्प्रूव करता है, ये भी कट हो गया। बचा क्या, इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। अब एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, एफिशिएंसी जो ट्रांसमिशन लाइन की होती है वो कैसे करती है, तो जितना पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड पावर फैक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। ये है भाई अच्छा क्वेश्चन। सैक में सबने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन सैक का ये वाला क्वेश्चन होता है ना थोड़ा ट्विस्टेड सा है, ठीक है। ये पता है, द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय। तो सैग जो ट्रांसमिशन लाइन की लीस्ट इफेक्टेड होती है वो किससे होती है, वो होती है करंट थ्रू द कंडक्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, हाँ जी, क्या लगाते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगेगा, रजिस्टर लगेगा, रिएक्टर लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, क्या लगेगा बताइए। कैपेसिटर लगेगा, ए। 100% स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, हाँ जी, 100% स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 100% स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी। पोटेंशियल सारे डिस्क के अक्रॉस बराबर होना चाहिए, उसका मतलब होता है ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कि सारे डिस्क के खिलाफ डिस्क पोटेंशियल 100% का मतलब होता है ये 100% डिस्क पोटेंशियल इक्वल, ठीक है, बराबर। एसी को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हैं, कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लीस्ट रिलायबल पुराना है ये, ठीक है, रेडियल, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, न्यू क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जरा पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। इसमें से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का कौन सा फंक्शन नहीं है, देखो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है। एसएलडीसी कहाँ पड़ता है भाई, एसएलडीसी लखनऊ में, ठीक है। एसएलडीसी कहाँ है, एसएलडीसी पे क्वेश्चन है,
SLDC लखनऊ, ठीक है। तो SLDC का काम होता है एंश्योर पावर एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, सही है। बी ऑप्शन है इकोनॉमिकल शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये भी सही है, ठीक है। सी ऑप्शन गलत है, फॉर्मुलेटिंग एफिशिएंट टैरिफ, टैरिफ कभी फॉर्मेशन नहीं होती, किससे? स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से। टैरिफ जो होता है ना वो किसी और यूटिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा कि एफिशिएंट टैरिफ को कभी फॉर्मुलेट नहीं करता, ठीक है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टर्स आर बंडल्ड टू, तो कंडक्टर क्या, बंडल कंडक्टर किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। रिड्यूस द रिएक्टेंस, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद बाकी बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द पावर टू बी ट्रांसमिटेड ओवर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के लिए जो पावर होती है ना उसके लिए कितनी डिस्क यूज़ होती है, तो कितनी वोल्टेज यूज़ होती है, तो याद रखना अगर 500 किलोमीटर है ना तो 150 केवी से 220 केवी तक की, ठीक है। तो ज़रा देखना ऑप्शन कहाँ पे है, डी में, ठीक है। तो थैंक यू भाई, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बन जाएंगे।